सर करप्शन तो और कंट्रीज में भी होती है, इवन भारत में भी होती है, लेकिन भारत का ये हाल नहीं है जो हमारा है। नहीं, देखिए भारत का हाल अगर मुझसे आपने पूछना है तो हमारे जो नए वजीर आजम साहब ने अगले दिन एक बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा जब वाजपेयी साहब आए थे तो $1 बिलियन भी फॉरेन रिजर्व नहीं था इंडिया का। आज कितना है? $600 बिलियन। तो वो अगर वो कोठियां घर लेते टोरंटो और दुबई में तो वो 600 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज तो ना बनता ना उनका। अच्छा, दूसरा करप्शन करें तो इलान मस्क वहां लेने क्या जाएगा? दुनिया की फार्मेसी किस तरह बन जाएगा भारत? तेजाज वहां संभल क्यों होगा? फिर मोदी साहब यहां आके अपनी 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 पेमेंट प्लान और अपनी करेंसी और अपनी डायस्पोरा को प्रमोट क्यों करेंगे? अगर उनका प्लान ये प्लान हो, वो तो फिर आगे यहाँ मकान देखेंगे ना, यहाँ प्लाट देखेंगे, टोरंटो में घर देखेंगे, दुबई में प्रॉपर्टियां बनाएंगे ना, जिस तरह आप बनाते हैं। आपको इत्तला अर्ज ये करना चाहता हूं, कल परसों में चीजें पढ़ रहा था। आपका पड़ोसी मुल्क जो है वो उसकी जो स्टॉक एक्सचेंज की वैल्यू है 4 ट्रिलियन हो चुकी पहले। और जब मैं उसके बारे में पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि आपके कंट्री की लीगल इन्फ्लेशन रेट जो आपके सारे कह रहे हैं वो 30%। आपको पता है भारत की इन्फ्लेशन रेट क्या है? 5%। आज दो चीजों के लिए तड़प रहे। मैं इसका जवाब भी बल्कि देना चाहूंगा कि मैं सिर्फ बातें इसलिए करता हूं कि शायद मेरे मुल्क वालों को भी कुछ शर्म आ जाए। सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि ये जंग शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि हम तेल वेनेजुएला से ले लें। ठीक हो गया? क्यों ले लेंगे? उन्हें खतरा था कि हमारी अवाम को तेल महंगा ना मिले, हमारी प्राइस से चीजें ना बढ़े। जब भी कहते हैं कहीं इन्फ्लेशन आता है, चीजें फूड और फ्यूल, ये दो चीजें जब इसकी इंटरप्शन इसमें आती है सप्लाई चेन में, तो ये सबसे पहले ये चीजें बढ़ती हैं। अगले दिन में खासकर वहां के डिफेंस मिनिस्टर ने जब एक जहाज के ऊपर अटैक हुआ है और उन्होंने कहा हम समुद्रों के नीचे से पकड़ के उन लोगों को ले आएंगे, और तीसरा जहाज भी उन्होंने भेज दिया। कोची और कलकत्ता तो पहले ही थे वहां पे। तो उसके बारे में मैं सोच रहा था कि देखिए उन्हें अपने सप्लाई चेन और जहाजों का कितना फिक्र है। कभी हमारे भी सुना आपने? कभी पाकिस्तान की इकोनॉमी कभी ठीक नहीं होगी, ऐसे ही रहेगी। आपकी इकोनॉमी ठीक तब होगी जब एक पाकिस्तानी पैदा हो जाए पाकिस्तान में। अभी तक तो कोई भी नहीं है। एक पाकिस्तानी चाहिए, वो पता नहीं कहां से आएगा, मुझे वो फरिश्ते आएंगे कहां से, अभी तक तो वो पैदा नहीं हुआ। हाफिज साहब पे उम्मीदें थी, मेरे जैसे बंदे कई ख्वाब फिर देखना शुरू हो गए थे इमरान खान के बाद, क्योंकि हाफिज साहब थे जब बोलते हैं तो 3-3 4-4 आयतों का हवाला देते हैं। हमारे जैसे लोग यहाँ देखते हैं कि शायद यही अब निजात दहता है पाकिस्तान के लिए। लेकिन वो साथ ही जब दूसरी वीडियो चलती है कि मैं 9 मई की मजम्मत करता हूं, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, तो 6-6 अरब की करप्शन हलाल हो जाती है। तो ये इस तरह नहीं होता, दर हकीकत इस तरह नहीं होता। आपने बिल्कुल डिलीवर कर रहे हैं, जिस वजह से मैं समझता हूं कि ब्रिटिश ने इस कंट्री को, इस पूरे खिते को 4-6 मुल्कों में डिवाइड किया था कि ये कभी सुकून से ना खिता रह सके। लेकिन सर हमें भी तो अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको इंडिपेंडेंट करना चाहिए ना। अब अगर जैसे भारत कई जगह से ऑयल ले रहा है, पाकिस्तान जो है वो अजीब बंदा रहता है। कभी हम चाइना की गोद में बैठे होते हैं, कभी हम अमेरिका की गोद में बैठे होते हैं। हमें हर कोई जो है वो निकाल देता है कि निकलो भाई, 2 थप्पड़ लगाता है और कहता है चलो इधर से। तो वो चीजें जिसकी आप ख्वाहिश कर रही हैं, उसके लिए खुद मुख्तारी, मुआशी खुद मुख्तारी बहुत जरूरी है। अब तो आप सिटी पे लगे हैं ना, जहां से डॉलर का रेट आ गया, आप तो मंडी में बैठे हैं ना। किसी ने कह दिया इधर अभी डॉलर इतने का हो गया, इधर मैं देता हूं, उधर चले जाते हैं। उधर आपको चलाने वाले 5000 लोग जो हैं वो तो डॉलर और पाउंड के मरीज हैं। वो आप अभी तक आजाद नहीं है। आपको किसने कहा है आजाद? सर आज बड़ी एक इंटरेस्टिंग वीडियो में देख रही थी मेजर गौरव आर्या की, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान किसी से जैसे 100 रुपए लेता है, फिर अगले को कहता है कि मैं 110 दे दूंगा, फिर अगले से 200 लेके उसको 210 के इस तरह से बड़े मजे का बताया कि हम लोन लेते कैसे। तो वो वाकई में बहुत हद तक वो सही कह रहे हैं। और हम लोगों को कुछ सीख क्यों नहीं जाते? हमें एक दूसरी कंट्री के लोगों को समझ में आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही। नहीं, देखिए दूसरे ममालिक क्या करते हैं। अब अमेरिका जो है अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करता है। आप उसकी प्राइस देते हैं, वो आपको कहता है हाँ भी इतने पैसे ले लो, क्योंकि आप तो वो पीनट्स में दे देते हैं ना मुल्क। तो पीनट्स में, और जो पीनट्स भी क्या है, वह $3 बिलियन में आपने मुल्क बेच दिया IMF के सामने। हाँ, $3 बिलियन में क्या है? उसमें
50 से 100 लोगों के घर बने होंगे टोरंटो में, दुबई में बन गए होंगे 50 घर, 100 इधर टोरंटो में, 50 लंदन में। तो इतना, यही तो आपकी प्राइस है, इससे बड़ी आपकी प्राइस है। लेकिन दुख वाली बात है, अब तो वर्ल्ड बैंक के कंट्री ने भी कह दिया, हेड ने भी, आपके हालात खराब हैं, आप बड़ी जल्दी मुंह के बल गिरोगे बस। लेकिन देखिए अफसोस के साथ, वो अभी तक को पाकिस्तानी पैदा नहीं हो रहा पाकिस्तान में। आपके मैं अफसोस के साथ है कि 23 करोड़ लोगों में पाकिस्तानी कोई मौजूद नहीं।